अनुयोगाचार्य आदर्श रत्नसागर के मुखारबिंद से महामांगलिक श्रवण करने उमड़े श्रद्धालु। जोधपुर भैरूबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ के तत्वाधान में ओसवाल कम्युनिटी हॉल में तपोनिष्ठ संत अनुयोगाचार्य आदर्श रत्नसागर महाराज के मुखारबिंद से महामांगलिक श्रवण करने श्रद्धालु उमड़ पड़े। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप सैनी एवं सचिव आदेश्वर जैन ने बताया कि गुरुवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दी गई महामांगलिक में उपस्थित श्रोता चित्र लिखित में दिखाई जान पड़ते थे। तीर्थ के अध्यक्ष गणेश भंडारी एवं चतुर्मास संयोजक प्रोफेसर ML वडेरा ने बताया कि महामांगलिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए गढ़ीवर अक्षत रत्नसागर ने कहा कि प्रतिमा सुदी एकम को आयोजित होने वाली महामांगलिक भूतकाल के आचार्यों द्वारा मंगलमय स्त्रोतों की रचना संसार के समस्त जीव मात्र के कल्याण की कामना करने के उद्देश्य से की थी। उन्होंने कहा कि इसके श्रवण से जीवन में न केवल शांति समाधि एवं समृद्धि का प्रवेश होता है अपितु मंगलमय स्त्रोतों के श्रवण से आदि व्याधि एवं उपाधि का भी नाश होता है। तीर्थ के संयुक्त सचिव सुनील सिंघवी एवं ट्रस्टी डॉक्टर महिपाल मेहता ने बताया कि इस अवसर पर तीर्थ के कोषाध्यक्ष ललित सुंदेसा, ट्रस्टी अनिल सिंघवी, डॉक्टर अभिषेक तातेड़, प्रदीप खिमसरा, एस दिलीप जैन, शांतिचंद सालेचा, प्रकाश मेहता, कैलाश मोहनोत, महेंद्र भंडारी, मेवाराम डूंगरवाल, राकेश भंडारी, वीरेंद्र तातेड़, नीलेश बंसाली, कैलाश मेहता, वीरेंद्र सिंघवी, सुपारस बंसाली एवं जयंतीलाल श्रीमाल सहित जैन समाज के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हो जाए और मैत्री भाव स्थापन हो जाए। हो सकता है किसी से कि हमारे लिए कुछ बुरा किया, उसके लिए हमको बुरा भाव हो तो हमें उसको क्षमा करना भी है, और हमने किसी का मन दुखाया हो, किसी के लिए कुछ बुरा किया हो तो हमें क्षमा मांगना भी है। तो पहले हम जगत के सर्व जीवों के साथ क्षमा याचना करेंगे, जगत के सर्व जीवों को क्षमा करेंगे, उसके बाद इस पुत्र का श्रवण। जैन शासन का सार है तो क्षमा मांगना और क्षमा देना। हमारे जीवन में अगर कोई दुख है तो कि वैसे ही नहीं आता, कहीं ना कहीं हमने के दिया था, वचन से दिया था, मन से विचारों से दिया था या काया से दिया था। हमारे जीवन में आया तो कहीं ना कहीं हमने बीज बोए थे, शायद किसी के बुरा करने में हुए। एक व्यक्ति आया हमारा चातुर्मास का भवानी मंदिर, तो उसकी पहले की बात है, एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि महाराज साहब मेरी माता की है, 20 साल से उसको पूरी हवा आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, मालूम नहीं क्या तकलीफ है, कितना ही कर लिया, सब जगह बता दिया, हुए के पास ले गए, सबके पास ले गए, पर फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा कि फर्क कहाँ से पड़ेगा, अगर उसके पास ले गए तो अगर आपका कोई शत्रु है और आप उसका बुरा करते हो तो शत्रुता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि जहाँ हम किसी के पास जाते कि उसका वो करे, किसी भी तरह से दूर हुए, तो मैंने कहा अपने जीवन के अंदर अगर वो करना है तो सबसे पहले एक काम करो कि माता जी को बोल के कि रोज कोई भी जीव को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से तकलीफ हुई हो तो वह मुझे क्षमा करे, और ये मेरी आराधना उसकी आत्मा को शांति और समाधि देने वाली बने। और ऐसे रोज की 5 माला गिना, कितनी गिना? 5 माला गिना। उसने कहा ठीक है। हम गए चातुर्मास में, और चातुर्मास के अंदर आया कि मेरी मम्मी को 20% बढ़ते, कितना बढ़ते? 20%। चातुर्मास पूरा हुआ, बिहार हुआ, और क्यों हो रहा है कि दुख आते हैं फिर भी हम रोते नहीं हैं? क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं वो क्या कहते हैं? अगली लाइन अगर आपको अच्छी लगे तो ताली बजाना। दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, क्योंकि ये तो खबर ले रहे हैं, क्योंकि ये तो खबर ले रहे हैं, ये नसीबों से ज्यादा पानी के नाम दे रहे हैं, ये नसीबों से ज्यादा दे रहे हैं, ये नसीबों से ज्यादा दे रहे हैं। मेरा छोटा सा घर का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो,
एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, ओ जन जन के प्यारे, जन जन के दुलारे। बोलिए मेरे साथ, जन जन के प्यारे, जन जन के दुलारे, पूज्य आदर्श रत्न महाराज मेरे, पूज्य आदर्श रत्न महाराज। बोलिए, जन जन के प्यारे, जन जन के दुलारे, जन जन के। ये जितने भी लोग पुरुष बैठे ना, उनकी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही है। आपको मिलेगी स्वामी वात्सल्य का मौका, आप लोगों को भी दिया जाएगा, पर उसके पहले आपको भक्ति करनी पड़ेगी। बोलिए, जन जन के प्यारे, जन जन के दुलारे, जन जन के प्यारे, जन जन के दुलारे, पूज्य आदर्श रत्न महाराज हमारे, पूज्य आदर्श रत्न महाराज हमारे। नित्य आरती कर चंदा सितारे, नित्य आरती कर चंदा सितारे, पूज्य आदर्श रत्न महाराज हमारे, पूज्य आदर्श रत्न महाराज हमारे। जन जन। आपसे बोला, एक बार चेहरा देखो अच्छे से, कितने सौम्य मूर्ति, कितने आदर्श का संयममय जीवन जी रहे हैं, और उतना ही आदर्श उनका जीवन है। उनके चेहरे से ही इतना वात्सल्य बरसता है, इतना संयम का तेज, तपस्या का तेज उनके चेहरे से बरसता है। तो देखकर सिर्फ एक ही महाराज हमारे, पूज्य आदर्श रत्न महाराज हमारे। और तुम्हीं से हमें खुशी, तुम्हीं से है सुकून। तालियों के साथ गोपावर तीर्थोद्धारक मानव भूषण आचार्य भगवान नवरत्न सागर श्री महाराजाने इसकी गुरुदेव को जाप के अंदर वो अनुभूतियां हुई थी कि इन अमुक स्तोत्रों का, मंत्रों का श्रवण सकल श्री संघ को कराना चाहिए, जिससे उनकी आदि व्याधि उपाधि का नाश हो, उनके जीवन में शांति, समाधि और समृद्धि आए। उसी के लक्ष्य इस महामांगलिक का आगाज किया। वो सालों से वही परंपरा अविरत चली आ रही, और उसी परंपरा को गुरु भगवान के देवलोक के बाद भी अखंड रूप से प्रारंभ रखा है अध्यात्म योगी आचार्य, अध्यात्म योगी अनुयोगाचार्य परम पूज्य आदर्श रत्न सागर जी महाराजा कि यही वो महामांगलिक आपको आज वो सुनाएंगे। इसके अंदर कई सारे प्राचीन स्तोत्र हो सकता है कि उन स्तोत्रों का अर्थ आपको समझ में ना आए। गुरु भगवान को संस्कृत में बोलेंगे, वो प्राकृत में बोलेंगे, पर कई बार उन स्तोत्रों के शब्द से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं वो भी हमारे देह के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर काम कर जाते हैं। जब वो बिच्छू डंक मार देता है, जब वो सांप डंक मार देता है, वो सिर्फ मंत्रोच्चार के माध्यम से उसका जहर उतर जाता है। वैसे ये मंत्र भी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाने की ताकत रखते हैं। ऐसे इन पूरे के पूरे मंत्रोच्चार का हमें बड़े भाव उल्लास के साथ श्रवण करें। गुरुदेव बोलने के बाद कोई दूसरी चीज नहीं चलेगी, फिर अविरत गुरुदेव बोलते जाएंगे, और आपको जैसा गुरु भगवान जहाँ कहेंगे वहाँ आपको भी बोलना रहेगा, और जहाँ पे गुरु भगवान जो मुद्रा बताएंगे वो भी आपको करना रहेगी। सोच लो, आपने सुबह नौकाशी की, नौकाशी के बाद यहाँ आने तक भी आप पानी पीकर करके आए। कल गुरुदेव ने दोपहर में 2 बजे आईमेल किया, उस समय पानी वापरा था, उसके बाद कुछ भी नहीं। आज उपवास है, कल वापस आएंगे दोपहर में 2 बजे होगा, तब तक कुछ भी नहीं। वो महापुरुष हमारे लिए, हमारी आदि व्याधि उपाधि के नाश के लिए यहाँ पर बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो कम से कम हम जब तक शिव भगवान इस पाठ से ना उठते, इतने हम में से कोई भी यहाँ से
नहीं हिलेगा। यही उम्मीद आपके साथ है। ये बीच वाली जगह में भी जो नीचे बैठ सकता है वो आकर करके बैठ जाओ, या तो खड़े खड़े भी सुनो। आज जगह कम पड़ गई है, पर अगली बार आदेश्वर जी सा, मांगीलाल जी सा तैयारी पूरी रखना। ये तो अभी प्रवेश हुआ नहीं है, ये तो प्रवेश के पहले का ट्रेलर है। आपको भी पूरा चातुर्मास बाकी है। आपके सारे रिकॉर्ड, सारा इतिहास नया बनकर के जाएगा। सारे रिकॉर्ड आपके टूटने वाले हैं, क्योंकि ये है ना वो चुंबक साहब, जब से वो उनकी आराधना में लीन है। ये वो चुंबक है, और जब लोहा चुंबक के पास एक बार आ जाता है, फिर उसको आप दूर भी खींचो तो चुंबक का आकर्षण ऐसा होता है कि लोहा वो अपने आप खींचे चले आता है। तो हमको गुरु भगवंत को बड़े भावों के साथ श्रवण करना है। महामांगलिक का समय हो रहा है। सबसे पहले हमें इस वातावरण को पावन और पवित्र बनाना है। सभी को हाथ जोड़ कर करके, आंखों को बंद कर करके पंच होने वाला बच्चे तो मांगलिक की अपनी शुरुआत करें। हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, हमारे जीवन के प्रगति प्रेरणा और मार्गदर्शक हम आपके शुद्ध स्वरूप का ध्यान धरते हैं, जो हमें हर कार्य में सद्बुद्धि एवं मंगल प्रेरणा प्रदान करे। हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, हमारे जीवन के प्रगति प्रेरणा और मार्गदर्शक हम आपके शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखते हैं, जो हमें हर कार्य में सद्बुद्धि एवं मंगल प्रेरणा प्रदान करे। हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, हमारे जीवन के प्रगति प्रेरणा और मार्गदर्शक हम आपके शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखते हैं, जो हमें हर कार्य में सद्बुद्धि एवं मंगल प्रेरणा प्रदान करे। क्योंकि प्रभु आप ही मेरी प्रगति, आप ही मेरी प्रेरणा और आप ही मेरे जीवन के मार्गदर्शक है। हमेशा आप मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं कोई गलत राह पे नहीं जाऊँ, कोई गलत मार्ग पे नहीं जाऊँ। और जब आत्मा के रहे तो परमात्मा को प्रार्थना करते हो, तो अगर आपके विचार भी कहीं बुरे में गए तो कहीं ना कहीं तुम्हारा हृदय धर्म देगा कि यहाँ से पीछे हटो। तो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा को प्रार्थना करें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हो आप हो, और आप मुझे हर कार्य में सद्बुद्धि और मंगल प्रेरणा प्रदान करना। अब हम प्रार्थना करेंगे, ये तीर्थंकर भगवान, गंधर्व भगवान, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरी आराधना और साधना के अंदर जो फलदायी बने वैसी आप कृपा करना। कि मेरी शक्ति नहीं है, आपकी शक्ति मेरी आराधना को वर्तमान बनाएंगे। इस भावना के साथ में हे तीर्थंकर गणधर प्रसाद, ऐसा योग फलदु। श्री तीर्थंकर गणधर प्रसाद, मम ऐसा योग फलदु। श्री तीर्थंकर गणधर प्रसाद, मम ऐसा योग फलदु।